प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को पहला स्थान देते हैं। प्रभु के नाम से दिन शुरू करते हैं। प्रभु आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आज पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रभु सहायता करना। प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर दुष्ट के साथ से प्रभु आप बचा के रखिएगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने प्यारे भजन के द्वारा हम सबसे बातचीत की है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी भजन संहिता की किताब 118 अध्याय यहाँ पर 17 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। मैं न मरूंगा और जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आमीन। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। दाऊद को मारने के लिए उसका बेटा उसरेलेम उसके पीछे पड़ा रहा। शाऊल और उसकी सेना उसके पीछे और लगी रही उसको ढूंढने के लिए, उसके मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर भजनकार इस भजन को लिखते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। इसे आपको भी अगर दुख में है, परेशानी में है, समस्या में है, विरोधी आपके सामने है, फिर भी आपको घबराना नहीं, आपको डरना नहीं है। आपको इस वचन पर भरोसा करना है कि मैं नहीं मरूंगा, जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जब आप इस प्रकार से कहेंगे तो परमेश्वर हर विपरीत समय से आपको बाहर निकालेंगे और परमेश्वर आपके संग में रहेंगे। आपका कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आगे कहते हैं और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर जो मेरे जीवन में काम किए हैं बड़े बड़े, उस काम को मैं याद करता रहूंगा और उसको जो काम किए हैं उसका वर्णन करता रहूंगा। वैसे आपको भी करना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं राजा हिजकिय्याह के जीवन में बाइबल में लिखा है कि वो बहुत बीमार था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन एक ईश्वर का भविष्यवक्ता आता है, कहता है कि अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारा दिन आ गया है। अब बहुत ही तू ज्यादा परेशान है, बहुत ही दुखी से चिंतित है, अब तुम्हारा दिन आ गया है, मरने की टाइम। उन्होंने रोने लगा और वो परमेश्वर के करीबी में जाके, परमेश्वर के भवन में जाके घुटना टेक के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मैं तो सोचती हूँ कि वो भी भजनकार दाऊद जैसे उसके अंदर भी विश्वास रहा होगा कि मैं नहीं मरूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूं। क्योंकि परमेश्वर जो भी इसके जीवन में काम करते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है। तो वो भी ऐसे प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर मैं नहीं मरना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे जिंदा कर दो। और रो रो के गिड़गिड़ा के जब प्रार्थना करने लगा, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुने और अपने फिर भविष्यवक्ता को भेजे उसके पास कि जाके बोल दे कि तुम्हारी उम्र 15 वर्ष और बढ़ गई है। तब उन्होंने जाके राजा हिजकिय्याह से बोला कि अब तुम्हारी उम्र 15 वर्ष और बढ़ गई है, और परमेश्वर उसको चंगा कर दिए। तो आपको भी इसे विश्वास रखना, प्रभु से प्रार्थना करनी, प्रभु के वचन पर भरोसा करना है। जब आप इसे करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार के दुख, परेशानी, बीमारियों से और आपके विरोधियों से परमेश्वर छुटकारा देंगे। जैसे राजा हिजकिय्याह के दिए, जैसे भजनकार दाऊद को विरोधी तैयार थे मारने के लिए, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने वहां पर खड़ा होकर बचाए। तो वैसे आप परमेश्वर के वचन को हमेशा
आप बोलते रहें, मानो कि एक तरफ से इसके घोषणा करें। जब आप करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हर दुख, हर परेशानी, हर बीमारी से प्रभु ईश्वर आपको बाहर निकालेंगे और आप परमेश्वर के कामों को देखने पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए क्योंकि आपका दिन और हमारा दिन परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें बुलाया है और इसलिए परमेश्वर के नाम पर भरोसा किए, विश्वास किए हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। इसलिए प्रभु आपको कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, हर एक दुख, हर एक परेशानी और हर एक विरोधियों से परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको मरने नहीं देंगे, क्योंकि आपका दिन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका तारीफ बखान बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सुंदर सा पल दिया, सुंदर सी सुबह दिखाई मेरे प्यारे प्रभु। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु, आपके बड़े बड़े कामों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में किए इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाया, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने मेरे प्यारे प्रभु जो सहायक के रूप में प्रभु हमें पवित्र आत्मा दिया, वो हमारे मदद सहायता करते प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने अपने लोगों के जीवन में प्रभु चंगाई, छुटकारा देते हैं, आशीष देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आप खतरे से प्रभु आप बचाते हैं प्रभु। मैं इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन में प्रभु जो रुका हुआ काम है प्रभु, आपके नाम से, यीशु के नाम से बनने पाए। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। पूरे दिन में अपने लोगों को प्रभु मदद सहायता करना मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहे हैं प्रभु कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने ही कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश स्वरूपी उत्तम भंडार को फूल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे और तुम बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा प्रभु कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को ले लिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी दिक्कत, परेशानी, बीमारियों में आपके लोग हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपने जो अधिकार दिया उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रभु। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी जिनके भी शरीर में, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी, बीमारी, आप अपने बीमारियों को जगह पर हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी बीमारी आपके शरीर में होगी उस बीमारियों को आप नाम लेके डांटिएगा, यीशु के नाम से निकल जाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जिनके शरीर में जो भी दिक्कत, परेशानी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी दिक्कत, परेशानी आपके बेटी, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, सारी बीमारियों को मैं यीशु के नाम से जाने की आज्ञा दे रहे हैं। पथरी यीशु के नाम से गल जा, हाथों का सूजन यीशु के नाम से चले जा, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चले जा, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए, एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से चले जा। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इसी समय बाल झड़ने का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए इनके जीवन को। हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए। सर्वाइकल, माइग्रेन की बीमारी यीशु के नाम से चले जाते रहे। कोई अधिकार नहीं है
शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी बीमारियों को मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। टाइफाइड बुखार यीशु के नाम से निकल जा। जिनका बार बार बीपी हाई लो होती, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। जिनका प्लेट डाउन होता है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग INTU में उनके लिए जीवन को मांगते हैं, चंगाई छुटकारे को मांगते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके अंदर बीमारियां हैं, परमेश्वर उठाने जा रहे हैं, आपकी दुर्बलता को उठाने जा रहे हैं। मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपकी दुर्बलता को लेने जा रहे हैं, बीमारियों को उठाने जा रहे हैं। इसलिए आपको विश्वास करना है। चंगाई इसी समय आपको मिल रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले अंदरूनी बाहर अंगों को आपने चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते, यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते, यीशु के नाम से चल नहीं पाए, देख नहीं पाते, यीशु के नाम से देखने पाए। धन्यवाद 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 प्रभु, आपने चंगाई छुटकारा दे दिया। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने वचन को प्रभु अपने लोगों के जीवन में प्रभु पूरा कर दे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, उनका परिवार टूट रहा है, उनके घर में प्रभु ईर्ष्या है, जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां है। मेरे प्यारे प्रभु, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां यीशु के नाम से चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके सामने है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में शादी, एनिवर्सरी, प्रभु मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने ही कहा है प्रभु अपने वचन में कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जुड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए प्रभु, और आपके राज्य को फैलाने पाए प्रभु इस धरती पर, और आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु जिनके पास घर नहीं है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु उनको जॉब मिलने पाए, यीशु के नाम से बिजनेस मिलने पाए प्रभु, यीशु के नाम से लाइफ पार्टनर मिलने पाए प्रभु, यीशु के नाम से घर की आशीष मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु, जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु यीशु के नाम से प्रमोशन हो पाए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ाए, जिनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, मेरे प्यारे प्रभु, जिन बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनके मन को प्रभु बदलने प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, जो गलत रास्ते में बच्चे चले गए, माँ बाप का कहने नहीं मानते हैं प्रभु, आपने सही रास्ते पे ला दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, बुद्धि की कमी है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उनको बुद्धि दी प्रभु, जैसे आपने सलमान जी ने आपसे प्रार्थना की मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया प्रभु, उनको बुद्धि दिया प्रभु, और बुद्धि के साथ साथ बहुत सारे धन संपत्ति प्रभु आपने दे दिया। आज मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपने सलमान जी को प्रभु बुद्धि दे,
देकर प्रभु उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया प्रभु जी। आज मेरे प्यारे प्रभु अपने बेटे को प्रभु जिनको बुद्धि की कमी है मेरे प्यारे प्रभु उनको प्रभु बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि बुद्धि को पाकर प्रभु अपने हर एक कामों प्रभु आगे बढ़ने पाए, सफल होने पाए, ऊंचाइयों पर जाने पाए। धन्यवाद प्रभु। आप पढ़ाई में जो कमजोर है प्रभु पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग होने पाए। धन्यवाद प्रभु आपने बुद्धि को दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने कहा प्रभु अपने वचन में कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी और उससे प्रेरित रख, वो तेरा पहरा देगी। आपको बुद्धि को नहीं छोड़ना है, वो आपकी रक्षा करेगी और जब उससे प्रेरित रखेंगे तो वह आपकी पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु आपने ही कहा है प्रभु अपने वचन में कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु आपने चिंता से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। जितने लोग कमेंट करते प्रभु आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। और मेरे प्यारे प्रभु आपने ही कहा प्रभु कि कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, बीमारी हो, लेकिन कोई विरोधी भी हो आपको किसी से नहीं डरना है क्योंकि परमेश्वर इस संग में है। क्योंकि भजन का कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आपको भी यही बात कहना है। आप दुख में हो, परेशानी में हो, बीमारियों में, आपके सामने विरोधी खड़े हैं लेकिन फिर भी आपके परमेश्वर के वचन का वर्णन करते रहना, परमेश्वर के वचन की घोषणा करते रहना। परमेश्वर के वचन को ऐसे आपको ग्रहण करना है कि मानो कि आपकी एक तलवार है, आपकी एक ढाल है। प्रभु का वचन आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आपके विरोधी कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं एक दुख, नहीं बीमारियां आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। परमेश्वर का वचन आपका चट्टान है, आपका ढाल है और आपकी तलवार है। वो सब चीज से बाहर आपको निकालेगा, विरोधियों से बाहर निकालेगा, बीमारियों से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु हर दुख, हर परेशानी, हर विरोधी से प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।